केंद्रीय मंत्री और बीजेपी में 3 साल पुराने ज्योतिरादित्य सिंधिया के ग्रह नक्षत्र शायद ठीक नहीं चल रहे हैं। पहले माफी मांगकर मध्य प्रदेश के लोगों को चौंका गए और अब खुद को हराने वाले सांसद से मूर्खता का शाब्दिक उपहार पाकर उपहास का केंद्र बन गए हैं। 2019 के चुनाव में सिंधिया को हराने वाले सांसद केपी यादव ने उन्हें मूर्ख कहते हुए यह तक कह डाला है कि कुछ लोग अपने आप को बुद्धिजीवी समझते हैं लेकिन मंच से मूर्खता कर बैठते हैं। केंद्रीय मंत्री सिंधिया का उपहास उड़ाते हुए उन्होंने ये भी कहा है कि उन्हें कांग्रेस में रहकर दोबारा मेरे खिलाफ चुनाव लड़ लेना चाहिए। इधर कांग्रेस दोनों के बीच चल रहे इस टकराव पर मजे ले रही है। कांग्रेस नेता उन्हें न घर का न घाट का कहकर तीखी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया बीते दिनों ग्वालियर चंबल अंचल के दौरे पर थे। सोमवार को शिवपुरी में जैन समाज के संवाद कार्यक्रम में उन्होंने अपनी गलतियों के लिए माफी मांगी थी। भाषण के दौरान उन्होंने हाथ जोड़कर कहा था कि मेरे आपसे संबंध राजनीतिक नहीं है, दिल धड़कता है तो आपके लिए विकास के लिए सोचता हूँ, तो आपके लिए मुझसे जाने अनजाने में जो भी गलतियाँ हुई हों उसके लिए मुझे क्षमा करें। क्षमा जाने या अनजाने में मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ करना, मुझसे जो गलतियां हुई हो वो माफ करना। सिंधिया का ये बयान वायरल होने के बाद अब सांसद केपी यादव ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। केपी यादव ने कहा कि सिंधिया मूर्ख हैं, उन्हें ये भी नहीं पता कि मंच से क्या बोलना चाहिए। साथ ही केपी यादव ने सिंधिया को चुनौती दी है कि वो वापस कांग्रेस में जाकर गुना से चुनाव लड़कर दिखाएं। भीड़ में कुछ मूर्ख लोग भी होते हैं जिन्हें यह भी नहीं पता कि हमें मंच पे बोलना क्या है। वो समझते अपने आप को बड़ा बुद्धिजीवी हैं, लेकिन ऐसे कई मूर्ख लोग होते हैं, मैंने तो पहले खुल के भी कहा था, कि जिन्हें यही नहीं पता कि हम भारतीय जनता पार्टी में हैं और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार है, भारतीय जनता पार्टी का यहाँ सांसद है और भरे मंच से जहां केंद्रीय मंत्री बैठे हैं, जहां और भी कई जनप्रतिनिधि बैठे हैं, वहां मंच से चिल्ला चिल्ला के कह रहे हो कि 2019 में हमसे गलती हुई थी। मतलब उनकी बुद्धि विवेक की मैं दाद देता हूं तो उनमें कहां से ये बुद्धि आती है, कहां से इस तरह की चीजें वो बोल लेते हैं, हिम्मत कहां से आती है कि जिसका खा रहे हो उसी की थाली में छेद कर रहे हो। जिस पार्टी ने आपको मान सम्मान दिया, जिस पार्टी में आप हो, आप भरे मंच से उस पार्टी का अगर सांसद जीता है और आप ये कह रहे हो कि आपसे गलती हुई है, तो ये तो समझ से परे है। और अगर उनको इतनी तकलीफ है तो मुझे लगता है कि उन लोगों को जहां वो थे वहीं रहना था और इतने जनप्रिय अगर वो हैं तो वहीं रह के और फिर से एक बार संघर्ष करते, फिर से मेरे साथ चुनाव लड़ते या मेरी पार्टी जिसको भी टिकट देती है उसके खिलाफ चुनाव लड़ते और जीतते तो निश्चित मैं मानता कि हाँ, इनकी बात में दम है। सिंधिया और केपी यादव की अदावत के किस्से एमपी की राजनीति में सुनने को मिलते रहते हैं, खासकर तब से जब से केपी यादव ने सिंधिया को चुनाव हराकर उनकी सीट पर कब्जा कर लिया। माना जाता है कि सिंधिया की ये हार भी उनके कांग्रेस छोड़ने की एक बड़ी वजह बनी थी, लेकिन बीजेपी में शामिल होने के बावजूद न सिंधिया उस हार को भुला पाए हैं और न ही केपी यादव गुना संसदीय सीट पर अपनी दावेदारी को कमजोर होने देना चाहते हैं। लिहाजा जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं, दोनों के बीच संघर्ष और तेज होता जा रहा है। नेक्स्ट रिपोर्ट, मुंबई महानगर।